संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस मौके किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने साडे किसान शहीद किए, 433 किसान जख्मी होए, साडे उत्ते तरह तरह के हथियारों नाल हमले किए गए। अजिहा करन वाले अधिकारियों को सरकार वालों सन्मानित करने की गल चल रही है, जो कि सरासर गलत है। किसान आगुआ ने ऐलान किया है कि वह 1 अगस्त को मोदी सरकार का पुतला फूकणगे। किसानों ने ऐलान किया कि वह MSP की कानूनी गारंटी लिए देश भर में मार्च करेंगे तो 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। किसानों ने कहा कि वह इस दे नाल ही नवे फौजदारी कानूनों की कापियां भी साड़नगे। किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 25 तरीक को उन्होंने संघर्ष के 200 दिन पूरे होणगे ते असीं शंभू सरहद उत्ते वड्डा इकट्ठ करांगे। इस दे नाल ही उन्होंने वध तो वध किसानों को सरहद उत्ते इकट्ठा होने की अपील भी की है। किसानों ने ऐलान किया कि अपनी वख-वख मंगां नूं लैके 1 सितंबर तो वख-वख सूबियां विच रैलियां शुरू करनगे। इस दी शुरुआत 1 सितंबर तो उत्तर प्रदेश के संभल विच एक वड्डी रैली नाल होवेगी। इस तो बाद 15 सितंबर को किसान हरियाणा के जींद विच महारैली करनगे। 22 सितंबर को किसानों वालों हरियाणा के पीपली विच वड्डी रैली की जाएगी। किसानों ने कहा कि किसानों का कतल करने वाले आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, असीं इस दी जमानत के विरुद्ध भी संघर्ष करांगे। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि MSP की गारंटी देने लिए एक कानून होना चाहिए है। सरकार लोगों को कह रही है कि MSP देने नाल आर्थिकता ते बोझ पवेगा। अज साडे कोल माहर आए ते उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी गारंटी देने नाल देश की आर्थिकता उत्ते कोई भी भार नहीं पवेगा। इस दे उल्ट इस नाल किसानों की आमदन वधेगी। उन्होंने कहा कि साडे लोगों वालों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट विच पाई गई जनहित पटीशन हरियाणा के अधिकारियों को जांच लई दित्ती गई सी। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट विच जाके कहा कि जेकर ये जांच हुंदी है तो साडे अफसरां दा नैतिक पद्धर डिग जाएगा अते भविख विच कोई भी अधिकारी गोली चलाउण तो बचेगा। इसको एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पे 3 एक्सपर्ट आए थे, अर्थशास्त्री आए थे, जिनमें प्रकाश कामारेड्डी जी कर्नाटका से, दविंदर शर्मा जी पंजाब से और सोमपाल शास्त्री जी, जिन्होंने इस सरकारों के अंदर रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। ये तीनों एक्सपर्टों ने यहां पे आज इस बात को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि MSP की गारंटी का कानून देने के मामले में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई किसी तरह का बोझ नहीं पड़ने वाला। इसके बजाय बोझ के सगों अर्थव्यवस्था और तेज होगी और बढ़िया हालात बनेंगे देश के अंदर, देश की इनकम बढ़ेगी। ये बात उन्होंने आज सिद्ध की है और ये बात बहुत जरूरी थी आपके पास ये बात लेकर जाना। दूसरी बात, जैसे पंधेर साहब ने एक बात कही है, हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, एक किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आई साइड चली गई और 433 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इतना कुछ होने के बावजूद ये हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने जो PIL डाली गई हाई कोर्ट के अंदर, उस हाई कोर्ट ने हरियाणा के ही एक अधिकारी को उसकी जांच सौंप दी गई और जो जांच सौंपी गई है जैसे हरियाणा के अधिकारी को, उससे पहले कि मैं एक छोटी बात आपके ध्यान में लाऊं तो आप समझोगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन जांच करेगा कि ये क्या हुआ, वहां पे क्या एक्सेस फोर्सेज यूज किए गए, शुभकर्ण की डेथ जो हुई है वो कहां हुई, क्या है, कौन उसकी जांच करेगा। जब ये बात आई तब क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये कहती है कि अगर इस कमीशन ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की तो हमारे ऑफिसर्स की का मोरल डाउन होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है। और उसी के साथ एक बात और कही गई कि अगर ये जांच होती है
तब भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी तरह किसी लोगों के ऊपर गोली चलाने से हिचकिचाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहती है, उसी सरकार के अधिकारी अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंसाफ कहां से मिलेगा। और आगे जो कन्हैया साहब ने बात कही, 2 एसएसपी उन्होंने सिलेक्ट किया है, एक मेरा ख्याल है आईजी सिलेक्ट किया गया है। अंदाजा लगाएं कि एक अधिकारी एक आईजी के खिलाफ रिपोर्ट दे पाएगा क्या। हमारी ये है कि हर हाल में हमारी माननीय हाईकोर्ट इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि किसी तरह का भी हरियाणा के अधिकारियों से अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा लोगों को, और लोग वहां पे जाकर अपना इतराज, अपनी अगवाही, अपनी विटनेस भी नहीं दे पाएंगे, जो मुझे लग रहा है। तो इसके लिए हमारा ये है, तो इसी के लिए और बड़ी बात और इसमें शामिल हो जाती है कि वो उन्हीं अधिकारियों को हरियाणा गवर्नमेंट राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब जिन अधिकारियों को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से होने की संभावना कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। ये एक सीरियस मैटर है। इसीलिए हमें उनके विरोध में ये जो पुतले जलाने का, भाजपा के पुतले जलाने का, केंद्र सरकार के पुतले जलाने का कार्यक्रम पूरे देश के लिए, पूरे देश में करने का प्रोग्राम देना पड़ रहा है, वो इसीलिए देना पड़ रहा है। और वो होगा हर जिले में, और एक बड़ा रोष मार्च निकालकर और एक जगह पे जाकर भाजपा का पुतला जलाया जाएगा। ये जो बड़े इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको एक्सप्लेन करनी थी।